हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने अब 1 1 और 2 फंक्शंस के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे और एग्जाम्पलर से भी 1 मार्कर क्वेश्चन किए होंगे। आज हम आगे करते हैं बेटे टॉपिक। आज हम बच्चे करेंगे रिलेशन फंक्शंस में ही कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। कंपोजिशन हम थोड़ा सा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में जब चेन रूल हमने इनिशिएट किया था 11th में, नो डाउट दैट इज़ ऑल्सो इन 12th, बट हमने 11th में भी थोड़ा इनिशिएट किया था, तब भी हम थोड़ा सा कर चुके हैं, लेकिन आज हम क्लियर कट उसकी डेफिनेशन एंड सब समझेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझने के लिए जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर फर्स्ट। फिगर को प्रॉपर ऑब्जर्व करिए, कितने फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ मेन आपको, उनके डोमेन, को डोमेन, उनमें क्या एलिमेंट्स हैं। जस्ट ऑब्जर्व। ये एफ फंक्शन, ये जी फंक्शन, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी, राइट, and which element goes to which element. Just observe this clearly. Okay, you can clearly observe. Okay, just observe and tell me the answer. What is the domain of the function f? f function का डोमेन क्या है? डोमेन क्या होता था बेटे? उस सेट को बोलते थे हम डोमेन जिस सेट के एलिमेंट्स पर आप उस फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट जिस सेट के एलिमेंट्स पर ये फंक्शन लगाया जा सकता है। तो व्हाट इज़ दैट हियर? दैट इज़ ए, राइट। ओके, व्हाट इज़ द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ? कोडोमेन क्या होता था? सेकंड सेट, जिस सेट पर इमेजेस जाती हैं, जिस सेट का सबसेट रेंज होता है, ठीक है, वो सेकंड सेट यहाँ क्या है? बी, राइट। ओके, एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। एक्स एलिमेंट ए में है, देख रहे हैं, दैट मीन्स हम इस पर एफ फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। जब हम इस पर एफ फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो इसकी इमेज क्या आएगी? यस, व्हाट विल बी द इमेज? यस, दैट विल बी fx. ओके, क्लियर? आई थिंक ये सभी बता पाए होंगे अपने आप। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जी? जी किसके एलिमेंट्स पे डिफाइन हो रहा बेटा? यस, बी सेट पर। ओके, ठीक है, डोमेन वही बात है, जो डोमेन किसी भी फंक्शन के लिए वो सेट जिसके एलिमेंट्स पर वो फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ बी हेयर। जी किस पे डिफाइन हो रहा है? बी के एलिमेंट्स पे, तो डोमेन ऑफ द जी इज़ बी। ओके, एंड व्हाट इज़ इट्स कोडोमेन नाउ? जी का कोडोमेन, जी की इमेजेस कहाँ जाएंगी? सी। ओके, क्लियर? जी का कोडोमेन सी, राइट, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये जो अब हमने f ऑपरेट किया था x पर, तो fx आया यहाँ पर, किस में? b में, और b g का क्या है? डोमेन, राइट। तो इस fx पर भी हम g अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर हम इस fx पर g अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज़ द इमेज? g ऑफ fx, एग्रीड, ठीक है। This g of fx is nothing but the Goff function. g of fx is actually Goff of x. हमने एक एलिमेंट पर एक फंक्शन ऑपरेट किया, फिर दूसरा फंक्शन ऑपरेट किया, हम उसको सीधा कह सकते हैं कि अगर इस एलिमेंट पर हम ये गॉफ फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो वी विल गेट g ऑफ fx. ओके, क्लियर? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड composition. Composition Goff means, Goff of x means g of fx. I hope it is clear to everyone. Okay, अब देखते हैं बेटे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। यस, अब देखिए बेटे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस।
if f is a function from a to b and g is a function from c to d, okay, then their composition GOF from a to d, GOF a to d is possible to define if and only if range of f is a subset of domain of g. अब इसको समझना आपने बेटे, जो हमने फिगर में बात की थी, देखो गॉफ है, दैट मीन्स एक्स एलिमेंट पर पहले फंक्शन एफ लग रहा है, ठीक है, एफ लग रहा है तो ए के एलिमेंट्स पर एफ लग रहा है, वो बी पर जा रहा है। अब लेकिन जी का डोमेन क्या है, जी तो सी पे डिफाइंड हो सकता है। अगर जी को इसके एलिमेंट्स पर लगना है तो ये बी सेट मस्ट है ना, या तो सी के इक्वल हो या सी का सबसेट हो। ओके, क्लियर? दैट मीन्स एफ की जो इमेजेस हैं, इमेजेस कहाँ जाती है, रेंज में, वो क्या होनी चाहिए, डोमेन ऑफ जी की सबसेट होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? ये कैसे आया रीज़न? ओके, अगर ये होगा ही नहीं तो फिर ये यहाँ की इसकी इमेजेस इसमें आ नहीं रही ना, तो फिर जी उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, जी का डोमेन तो सी है। ओके, एंड व्हाट डज इट मीन, या तो हम कहें रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, या फिर रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ एफ बी जो हमें क्लियर पिक्चर में दिख रहा है, रेंज क्लियर पिक्चर में नहीं दिखती, ये तो नोटेशन है, क्लियर पिक्चर में हमें ये सेट दिखते हैं। दिस सेट शुड बी ए सबसेट ऑफ दिस सेट, दैट मीन्स कोडोमेन ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, राइट? ऐसा होगा तभी गॉफ डिफाइंड होगा। और बी केयरफुल, हम अभी गॉफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के डोमेन कोडोमेन सब डिफरेंट है, हम गॉफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब डिफाइंड होगा, जब बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी। एंड डिफाइंड कैसे होगा, डेफिनेशन वही है, गॉफ ऑफ एफ एक्स इज गॉफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स। ओके, एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन ऑफ एफ से, बिकॉज एफ इज ऑपरेटिंग फर्स्ट। ए टू डी डिफाइन होगा, गॉफ का डोमेन ए, कोडोमेन डी, राइट? जस्ट लुक एट दिस फिगर फॉर दिस, ये जो हमने बात कही इसको हम समझ लें अच्छे से। एफ ऑपरेट हुआ एक्स पर, हमें इमेज मिल गई एफ एक्स। अब एफ एक्स पर हम लगाना चाहते हैं जी, लेकिन वो कब लगेगा, जब एफ एक्स एलिमेंट होगा जी के डोमेन का, सी का, और एफ एक्स खुद कहाँ है, बी में, तो मस्ट हो गया ना, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। देख रहे हैं क्लियर कट पिक्चर, बी सेट मैंने ग्रीन में बनाया है, सी मैंने पिंक में बनाया है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, क्लियर कट पिक्चर से पता चल रहा है, ठीक है। जब ऐसा होगा तभी आप जी ऑपरेट कर पाएंगे, और जब आपने जी ऑपरेट किया एफ एक्स पर तो वी गेट जी ऑफ एफ एक्स, राइट? एंड जी ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट गॉफ। ओके, क्लियर? ओके, दिस कंडीशन क्लियर? GOF can only be defined if this B is a subset of C and GOF is from A to D. F का डोमेन एंड G का कोडोमेन, ओके, और का सबसेट क्या होने चाहिए, F का कोडोमेन G का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? चलिए अब अदर राउंड देखें। अगर इसी टाइप के फंक्शन है, फॉग कब डिफाइंड होगा, यही फंक्शंस हैं f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम c टू d। फॉग होगा तो दैट मीन्स g के डोमेन से बात स्टार्ट होगी, g के डोमेन से एलिमेंट जाएगा कोडोमेन में, ओके, एंड कोडोमेन सबसेट होना चाहिए इस डोमेन का, ठीक है, तो दैट मीन्स d होना चाहिए सबसेट a का, ठीक है, ओके। रेंज ऑफ दिस g शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, that means D should be a subset of A, okay, and fog will be from C to B, okay, and defined कैसे होगा ये, fog of x will be f of gx, clear? Let us look at the figure. x एलिमेंट पर g ऑपरेट हुआ और g कहाँ था, C से D पर, ओके, g ऑपरेट हुआ तो x एलिमेंट की इमेज gx कहाँ चली गई, डी सेट पे, ओके। अब हम इसमें देखना चाहते हैं एफ ऑपरेट हो, एफ ऑपरेट किसके एलिमेंट्स पे होगा, ए पर, ओके। हम जी पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर मस्ट हो गया कि ये डी ए का सबसेट होगा, राइट?
देख रहे हैं, D इज इन पिंक नाउ, A इज इन ग्रीन, तो D इज ए सबसेट ऑफ A, D इज ए सबसेट ऑफ A, ये मस्ट कंडीशन हो गई, तब आप ऑपरेट कर सकते हो f को gx पे, और जब आपने ऑपरेट कर दिया वी गेट f ऑफ gx विच इटसेल्फ मीन्स फॉग. ओके, क्लियर? And fog will be from C to B, domain of inner function and codomain of outer function. Domain of function which is applied first and codomain of second function which is applied later. Okay, I hope it is clear to everyone. Okay, चलिए आगे देखते हैं बेटा. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पर एक, जो अभी तक हमने समझा. ए बी और सी डी दो अलग अलग सेट्स पर दोनों फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, लेट अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए, आपको ध्यान है ना सबको, फंक्शन को मैपिंग ए मैप ये सब बोलते हैं. लेट अ मैपिंग एफ फ्रॉम दिस सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 टू सेट विद एलिमेंट ए सी डी इज डिफाइंड एज दिस. कैसे डिफाइन हो रही है? एफ ऑफ 1 इज ए, एफ ऑफ 2 इज सी, एफ ऑफ 3 इज डी. ओके, एंड अनदर मैपिंग जी फ्रॉम द सेट ए बी सी डी 2 3 5 7 is defined as A goes to 5, B goes to 5, C goes to 7 and D goes to 3. ओके, ये डिफाइंड हो रही हैं. ओके, अब क्लियर कट ऑब्जर्व करो तो गॉफ ही देखें अगर हम पहले. गॉफ के लिए क्या होगा? F का कोडोमेन G के डोमेन का सबसेट होना चाहिए. है क्लियर कट? है ना? F का कोडोमेन जो कि यहाँ पर ACD है और G का डोमेन जो कि यहाँ पर ये सेट है विद एलिमेंट ABCD, ये इसका सबसेट है. दैट मीन्स गॉफ डिफाइंड हो सकता है, राइट? अब गॉफ डिफाइंड हो सकता है तो वो क्या होगा? जस्ट हैव अ लुक. गॉफ कहाँ से कहाँ होगा? पहले तो गॉफ F का डोमेन, गॉफ का डोमेन हो जाएगा, और G का कोडोमेन गॉफ का कोडोमेन हो जाएगा. राइट, एग्रीड? यही किया हमने अभी. और डिफाइंड कैसे होगा? डिफाइंड कैसे होगा? गॉफ इज 1 गोज टू ए, एफ से स्टार्ट होंगे, एफ 1 गोज टू ए एंड ए गोज टू 5, दैट मीन्स 1 गोज टू 5. ठीक है, ओके. 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, आपने ऐसे ही सोचना बेटे. बट लेट अस सी, अगर आपको ये समझ नहीं आता ऐसे, गॉफ ऑफ 1 की बात कर रहे हैं हम. गॉफ का डोमेन क्या हो गया? 1 2 3. दैट मीन्स इन 1 2 3 के लिए सबके लिए गॉफ डिफाइंड होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं हम. गॉफ ऑफ 1 अगर हम पहले देखें तो गॉफ ऑफ 1 मीन्स जी ऑफ F1, राइट? जी ऑफ F1 एंड F1 इज व्हाट? F1 इज A. ओके, तो वी हैव जी ऑफ A, राइट? एंड व्हाट इज जी ऑफ A? हमें बार बार डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. जी ऑफ A इज 5. ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए है. ये क्वेश्चंस कभी इतने बड़े नहीं आते कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है. आपको यहाँ से डेफिनेशन से ही फटाफट क्विकली अंडरस्टैंड करना होता है. 1 गोज टू A एंड A गोज टू 5, सो 1 गोज टू 5. ओके, चलिए आगे देखें बेटे. 2 goes to C and where does C goes? C goes to 7. So what is this? 2 goes to 7, right? So we have goph of 2 is, goph of 2 means G of F2. F2 is what? C. And G of C is what? 7, right? Same here. गॉफ ऑफ 3 हमने इन सब के लिए डिफाइन करना है ना बच्चे. 2 के लिए भी देख लिया, 3 के लिए भी. गॉफ ऑफ 3 जी ऑफ F3. ओके, एंड F3 इज व्हाट? D. एंड व्हाट इज G ऑफ D? दैट इज 3. ओके, सो वी गेट थर्ड एलिमेंट 3 3. ओके, क्लियर टू एवरीवन? गॉफ ऐसे डिफाइंड हो गया. अब देखिए फॉग. फॉग के लिए क्या होना चाहिए? G का कोडोमेन F के डोमेन का सबसेट होना चाहिए. ये सेट इस सेट का सबसेट होना चाहिए. क्या है? यस, नहीं है ना? दैट मीन्स फॉग इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन बिकॉज G का कोडोमेन दैट इज दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F विच इज दिस सेट. ओके, क्लियर? आई थिंक इस एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल.
चलिए और देखें बेटे आगे। यस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की ही डेफिनेशन, अगर हम ये जो डोमेन कोडोमेन चेक किया उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, देखिए अब क्या किया हमने, ये गॉफ की डेफिनेशन कर रहे हैं हम। f इज़ फ्रॉम a टू b एंड g इज़ फ्रॉम b टू c। हम क्या कहते थे, f का कोडोमेन g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, राइट, यही कहते थे हम। अब यहाँ हमने फंक्शन ही ऐसे ले लिए कि f इज़ फ्रॉम a टू b एंड g इज़ फ्रॉम b टू c, मतलब ये आपस में इक्वल ही हो गए, f का कोडोमेन और g का डोमेन इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियर कट है गॉफ डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और गॉफ कहाँ से कहाँ होगा, a टू c, ओके, ये तो हम देख ही चुके। और डिफाइन कैसे होगा, वो डेफिनेशन वही है, ओके, g ऑफ f(x). तो ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको आप फिगर से अंडरस्टैंड कर लो बेटा सिर्फ। तो f गोज़ फ्रॉम a टू b, ओके, एंड g b पर ही ऑपरेट कर रहा है, f b में है ऑलरेडी, जब इक्वल बात हो रही है तो g f पर ऑपरेट हुआ, g ऑफ f(x) एंड गोज़ टू c। सो गॉफ विल गोज़ फ्रॉम a टू c एंड इमेज ऑफ x विल बी गॉफ ऑफ x, g ऑफ f(x), ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए इसलिए एग्जाम्पल देखें बेटा एक। f डिफाइंड है फ्रॉम द सेट 1 टू 3 टू 2 5 7 सेट। कैसे डिफाइंड है, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 7 एंड 3 गोज़ टू 5, ठीक है। अनदर सेट g, अनदर फंक्शन g इज़ डिफाइंड फ्रॉम 2 5 7, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। 2 3 6 9 be defined as 2 6 5 9 7 3 belongs to G, okay, that means 2 goes to 6, 5 goes to 9, 7 goes to 3, okay। अब यहाँ पर क्लियर कट हमें पता चल रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो गॉफ डिफाइंड हो सकता है। और डिफाइंड कहाँ से कहाँ होगा, 1 2 3 सेट से 3 6 9 सेट। कैसे होगा, 1 goes to 2 and 2 goes to 6, so we can say 1 goes to 6, ओके, क्लियर, बिल्कुल सिंपल। जिसको नहीं क्लियर हो यहाँ से देख ले बेटे एक बार, गॉफ ऑफ 1 g ऑफ f1, ओके, f1 इज 2, that means this become g of 2 and g of 2 is 6, okay। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। आई थिंक आप में से बहुत आप क्विकली ही लिख पा रहे होंगे, ओके। स्टिल आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन, जिसको ना समझ आए एक्सप्लेनेशन समझ सकता है अच्छे से। यस, अगला एलिमेंट अब इस पे डिफाइंड होना ना, तो इसके सभी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन होनी चाहिए। 2 गोज़ टू 7 एंड 7 गोज़ टू 3, सो 2 गोज़ टू 3, राइट, 2 गोज़ टू 3, ओके। दैट मीन्स बिल्कुल इस ढंग से समझ सकते हो बेटे आप, जिसको नहीं क्लियर हुआ हो। f of 2 is 7, g of 7 is 3, okay। next is 3 goes to 5 and where does 5 goes, 5 goes to 9, that means 3 goes to 9, that means गॉफ में 3 9 होगा, okay, clear, clear to everyone। गॉफ of 3 means g of f3, f3 means 5 and g of 5 means 9। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। और यहाँ से आप बिल्कुल ये देख सकते हो बेटे, गॉफ डिफाइंड हो रहा है सिर्फ, फॉक अगेन यहाँ डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि फॉक के लिए क्या होना चाहिए था, ये इसका सबसेट होना चाहिए था, जो क्लियर कट पता चल रहा है बिल्कुल नहीं है, ओके, ओके। बस वो डिफरेंट सेट्स की कैटेगरी से आप डेफिनेशन कैसे लिखते हो वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जितने भी क्राइटेरिया हो सकते हैं डिफरेंट डोमेन को डोमेन के, वो सभी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी को भी देख के कंफ्यूज ना हो, ओके। चलिए एक तरीका और देख, यस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को आप देखें बेटिए, समझिए।
when f and g are defined, f from a to b and g from b to a, ओके f का डोमेन और g का कोडोमेन सेम है, f का कोडोमेन और g का डोमेन सेम है, ओके तब क्या होगा, तब फॉग और गॉफ दोनों डिफाइंड होंगे, ओके और कैसे डिफाइंड होंगे, फॉग g क्योंकि फर्स्ट अप्लाइड फंक्शन है तो g का डोमेन और f सेकंड अप्लाइड है तो f का कोडोमेन, फॉग हो गया फ्रॉम b टू b, राइट, ओके एंड गॉफ f के एलिमेंट्स पे डिफाइंड होना है, f के एलिमेंट से और जाना है g के कोडोमेन में, तो गॉफ हो गया फ्रॉम a टू a एंड डिफाइंड कैसे होंगे, फॉग ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स एंड गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f x. Here x belongs to b, okay, and here x belongs to a. Clear? This is very much clear from here. Okay, गॉफ a पे डिफाइंड है एंड फॉर b पे डिफाइंड है, ओके जस्ट सी फ्रॉम द फिगर, देखो g फंक्शन x पे अप्लाई होता है, g कहाँ से है, b टू a, तो b से a सेट पे एलिमेंट चला जाता है, ओके f अप्लाई होता है फिर g सेट पर, x पर, gx अब a में आ गया ना, और f फ्रॉम a टू b है तो f कैन बी अप्लाइड ऑन दिस, f इस एलिमेंट पर अप्लाई होगा एंड वी विल गेट f ऑफ gx, दैट मीन्स फॉग, ओके और फॉग कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, b टू b, फॉग b टू b डिफाइन किया हमने, ओके और फॉग इज f ऑफ gx, x will goes to f of gx, right, okay and the second one गॉफ, f अप्लाई हो रहा है a के एलिमेंट्स में, a के एलिमेंट x पे अप्लाई हुआ तो fx कहाँ गया, b में, राइट, f a टू b था, a पे अप्लाई हुआ, b पर एलिमेंट गए और g b सेट पे अप्लाई होना है, ओके b सेट के एलिमेंट्स पे, fx इसमें है तो fx पे अप्लाई हुआ gfx, वेयर इट गोज टू a itself, ओके दैट मीन्स गॉफ will define from a to a, okay and how will it define, g of fx, okay I hope it is clear. अब ये कौन सा केस था बेटे, एक दूसरे के डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज थे तो फॉग और गॉफ दोनों डिफाइन हुआ, ओके दोनों डिफाइन हो गए लेकिन दोनों का डोमेन अलग अलग है, कोडोमेन अलग अलग है, ओके फॉग का अलग, गॉफ का अलग, ओके क्लियर. देखिए इसके लिए जस्ट वन एग्जांपल, ये f डिफाइंड है फ्रॉम द सेट 1 to 3 to abc, ओके g डिफाइंड है फ्रॉम द सेट हैविंग एलिमेंट abc टू द सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 3. कैसे डिफाइंड है बेटा, f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is c. वहाँ मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर में मैपिंग लिखी थी, यहाँ मैंने प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है उस पर लिखी है, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस वेज. g of a is 1, g of b is 2, g of c is 3, ओके अब मुझे आप बता सकते हो, अभी अभी हमने जो डेफिनेशन की, कंपोजिशन की, दोनों डिफाइंड हो सकते हैं, गॉफ एंड फॉग, ओके और कैसे डिफाइंड होंगे, फॉग g के डोमेन से स्टार्ट होगा, f के कोडोमेन में सेम, ओके डिफाइंड कैसे होगा, फॉग ऑफ x इज x इटसेल्फ, देखो जरा, g ऑफ a is 1 and f of 1 is a, that means a will goes to a, okay and here g of b is 2 and f of 2 is b, that means b will go to b, okay g of c is 3 and f of 3 is c, that means c will go to c, okay clear. फॉग में पहले g अप्लाई करना है हमने, फिर f अप्लाई करना है, तो दैट विल ब्रिंग g, फॉग ऑफ x इज x itself, ओके. नाउ गॉफ कहाँ से होगा, f के डोमेन से g के कोडोमेन में जो सेम है, ओके
फ्रॉम दिस सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 3 टू द सेम सेट, ओके। और ये भी कैसे डिफाइंड होगा बेटे, जस्ट सी, गॉफ एफ पहले अप्लाई होना, 1 पे अप्लाई हुआ ए, और ए पर जी अप्लाई होगा फिर तो 1, दैट मीन्स 1 विल गो टू 1 इटसेल्फ, ओके। अब ये x कहाँ बिलोंग करते हैं, इसमें, ये x कहाँ बिलोंग करते थे, इसमें, डोमेन में, ओके। तो नेक्स्ट देख लें बेटे, 2, f of 2 is b and under g b will go to 2, that means 2 will go to 2 under gof, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट 3 था बेटे, 3 पर f अप्लाई किया, f of 3 is c, ओके, एंड अंडर g c is 3, that means 3 will go to 3 under gof, ओके, क्लियर। एक्सप्लिसिटली नो डाउट आप इन्हें ये लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली ये क्या दे रहे हैं, एलिमेंट को खुद ही दे रहे हैं इमेज, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गए इनफैक्ट, ओके, क्लियर। चलिए बेटे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट डोमेन, को डोमेन क्या क्या हो सकते हैं उस पर बता रही हूँ, बिल्कुल पर्टिकुलरली फर्स्ट डेफिनेशन भी बता दी जहाँ सब कुछ अलग है, बट एक्चुअल में हमने जो डील करने हैं अपने कोर्स में सबसे ज़्यादा, वो हमारे रियल फंक्शंस रहेंगे, रियल फंक्शंस रहेंगे सब। और रियल फंक्शंस में क्या होता है बेटे, डोमेन, को डोमेन, सब रियल नंबर सेट, राइट। तो वहाँ पर भी f फ्रॉम R to R है, g भी फ्रॉम R to R है, तो वहाँ पर भी फॉर गॉफ, इनफैक्ट फॉफ भी डिफाइंड हो जाएगा और गॉग भी डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मोस्टली होगा, चारों डिफाइंड होंगे, ओके, नो डाउट। ये पर्टिकुलरली हमने फॉग और गॉफ की डेफिनेशन लिखी है, बट अभी एग्जांपल देखते हैं हम, देखना आप चारों डिफाइन हो रहे हैं क्योंकि रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। जस्ट सी, अब इसमें वही बात है, आई थिंक फिगर को इतना समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये रियल से रियल में है, फॉग भी रियल टू रियल जाएगा, ठीक है, x विल गो टू एफ एक्स एंड एफ एक्स विल गो टू g ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स गॉफ, ठीक है। सिमिलरली आप फॉग डिफाइन करेंगे, दैट विल ऑल्सो गो फ्रॉम R to R, ओके, ये चीज़ समझा रही हूँ मैं, ओके। फिगर में आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर है, फिगर में इतना आप मुझे कुछ नहीं समझाना, बट एग्जाम्पल में देखिएगा, देखिए ये दो ही नहीं, फॉग और गॉफ सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं हम, जस्ट सी द एग्जाम्पल। हम फंक्शन दो डिफाइन कर लेते हैं बेटे, एफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जी एक्स इज़ एक्स प्लस 1, दैट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। अब यहाँ अगर हम देखें क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट सी, फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉ, सभी डिफाइन हो सकते हैं क्योंकि सभी ये आर हैं, डोमेन, को डोमेन सब सेम है, तो फॉग भी डिफाइन हो सकता है, गॉफ भी डिफाइन, कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए, सभी आर्स हैं तो सभी सेम है, तो सभी डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब डिफाइन हो के आंसर क्या क्या देंगे ये लेट अस सी। फॉग की जब बात करते हैं तो फॉग हमने कैसे हर बारी डिफाइन किया, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब ये जनरल डेफिनेशन है बेटे, वहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट टू पर्टिकुलर एलिमेंट हम सब डील कर रहे थे, तो अब ये इसको प्लीज़ गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकालना, राइट। एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1, दैट मीन्स इस डेफिनेशन में हमने x की जगह x प्लस 1 रखना, अब x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया ये, एंड व्हाट विल इट गिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बेटे यहाँ पर बस, ओके। देख लीजिए एक बार दोबारा प्लीज़ बेटे, फॉग ऑफ x मीन्स f ऑफ जी एक्स, एंड जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1, दैट मीन्स वी आर टू फाइंड f ऑफ x प्लस 1, और एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ x की जगह x प्लस 1 है, तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो वी विल गेट x प्लस 1 होल स्क्वायर विच गिव्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। जस्ट सी और क्या क्या डिफाइंड कैसे होगा, गॉफ ऑफ x मीन्स g ऑफ एफ एक्स, राइट, g ऑफ एफ एक्स मीन्स g ऑफ एफ एक्स क्या है डेफिनेशन, x स्क्वायर, तो g ऑफ एफ एक्स किस में चेंज हो गया, g ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट।
और जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस वन, हमें x की जगह एक्स स्क्वायर चाहिए तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट, क्लियर, सिंपल। जस्ट सी फॉफ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, पहली बात कर चुके हैं, सब रियल नंबर है तो, और फॉफ होगा क्या, एफ ऑफ एफ एक्स, राइट, एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, again same definition we are to apply, that means in place of x we can put x square, f of x square will be x square whole square, again indices का result use किया, x square whole square is x power 4, these powers get multiplied, okay, clear, just see सभी define हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन गॉग भी देख लेते हैं बेटा, गॉग भी क्या है, g of gx, okay, and gx means x plus 1, that means g of x plus 1, that means same definition में हमने x की जगह x plus 1 रखना, x plus 1 plus 1, what will it become, x plus 2, right, simple। अब ये सब हमने जनरल डेफिनेशन से निकाले हैं, प्लीज़ इसे बहुत केयरफुली देख लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके बेस्ड होते हैं, नो डाउट कि 1-1 मार्कर्स आपके उसके बेस्ड ज़्यादा हो सकते हैं, बट 1-1 मार्कर इनमें से भी कोई एक पूछ लें, दो पूछ ले, आ सकता है आराम से 1 मार्क्स। ओके, क्लियर टू एवरीवन, चलिए।